तो देखिए अब ज्ञानवापी को लेकर किस तरीके से मामला वाराणसी जिला अदालत से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जरा ये आपको बताते हैं। देखिए ज्ञानवापी की टाइमलाइन क्या है। 21 जुलाई 2023 को जिला कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। कहा था एएसआई सर्वे हो और यह पता लगाया जाए कि आखिर जो दावा हिंदू पक्ष कर रहा है उसमें कितनी मजबूती है। तो वहीं फिर 24 जुलाई को मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन सर्वे पर रोक लगा दी थी। बिल्कुल, और इसके बाद अगर हम 27 जुलाई की बात करते हैं तो देखिए यहां पर मुस्लिम पक्ष ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। और 3 अगस्त की बात करें तो हाई कोर्ट ने सर्वे को हरी झंडी दिखा दी। 3 अगस्त कल का दिन, जब हाईकोर्ट ने कहा एएसआई सर्वे से किसी का कोई नुकसान नहीं है। अब देखिए 3 अगस्त को ही मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 4 अगस्त यानी आज का दिन सबकी नजरें होंगी। हिंदू पक्ष की तरफ से इस पूरे मामले में पहले ही कैविएट दाखिल कर दी गई है, जिसके मुताबिक ये हिंदू पक्ष की अपील है कि बिना हिंदू पक्ष के दलीलों को सुने हुए आप कोई भी फैसला, कोई भी आदेश सुप्रीम कोर्ट पारित ना करे। इसी पर आधारित ये रिपोर्ट देखिए। काशी में एक ही सरकार है जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार। ज्ञानवापी हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। पहले अयोध्या और अब काशी, ज्ञानव्यापी को लेकर सियासत में तूफान है। पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी गदर छिड़ा हुआ है। बीजेपी इसे 2024 चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक मान रही है। हिंदुत्व के एजेंडे की बड़ी जीत महसूस कर रही है। बीजेपी के साथ यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश का खुले दिल से स्वागत किया। बीजेपी की माने तो सर्वे से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था, वो सच बाहर आएगा। किसी भी मस्जिद में त्रिशूल नहीं होता, किसी भी मस्जिद में कमल का फूल नहीं होता, किसी भी मस्जिद में माँ लक्ष्मी की मूर्ति नहीं होती। वहाँ सारे सबूत हैं। मुगल काल में हटा करके उनसे जो हमारे मंदिरों को ध्वंस करके उन पर जो चिन्ह बना करके इन्होंने खड़े कर दिए थे। अब वो समय आया है स्वतंत्र भारत में कि हम गुलामी के प्रतीकों को हटा करके सत्य को उजागर करें, प्रकट करें और सत्य स्थापित होता है, सत्य सिद्ध होता है। समाजवादी पार्टी समेत पूरा विपक्ष जानता है कि हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी से जीतना बहुत मुश्किल है। बाबरी वर्सेस राम मंदिर इसका सबसे सटीक उदाहरण है। यही वजह है कि तभी जुबान में विपक्ष को कोर्ट के फैसले का स्वागत करना पड़ रहा है, लेकिन बीजेपी पर तंज कसने में कोई कसर भी बाकी नहीं है। कयास ये भी है कि ज्ञानवापी के बाद क्या मथुरा की बारी है। हम तो मानेंगे ही, लेकिन बाकी पक्षों को भी मानना चाहिए कि जो भी सर्वे का फैसला हो उसको माने और बाकी अदालतों के इंसाफ के ऊपर भरोसा करें। तो मुस्लिम पक्ष अब बाद में ही तो तय करेंगे। अभी तो इनका ही फैसला भी एक जगह नहीं टिक पा रहा। पहले इजाजत मना कर दिया, अब कह रहे हैं कि फिर करेंगे। तो अभी इनका क्या। भैया मंदिर हो या मस्जिद, वो सबका एक ही। आप उसके मंदिर में देखिए या मस्जिद में देखिए। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बयान तो यही तस्दीक कर रहा है। ज्ञानव्यापी को लेकर जिस तरह का माहौल है उससे तो ये कहा जा सकता है कि कोर्ट के अंदर की लड़ाई सड़क पर सियासत के साथ जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो ज्ञानव्यापी में शिव ही सत्य है, ये क्यों कहा जा रहा है, क्या दावे किए जा रहे हैं इसको लेकर, ये भी आपको दिखाते हैं। पहला दावे की अगर हम बात करते हैं तो देखिए पहला दावा जो किया जा रहा है, दीवार पर स्वास्तिक के निशान हैं। यही वो दावा है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये मस्जिद नहीं, इससे पहले ही मंदिर था और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो वहीं दूसरा दावा जो हिंदू पक्ष की तरफ से है वो ये है कि ज्ञानवापी की दीवारों पर श्लोक लिखे हैं, कई ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। तीसरा दावा यह है कि दीवारों पर डमरू जैसे चिन्ह हैं और ये डमरू जैसे चिन्ह किसी मस्जिद पर कैसे हो सकते हैं। तो वहीं चौथा दावा क्या है,
स्वाति। तो चौथे दावे की अगर बात करें तो देखिए ज्ञानव्यापी की दीवार पर त्रिशूल बना हुआ है, ये भी वहां पर साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद दावा नंबर 5 की बात करें तो वजूखाने की तरफ नंदी का मुंह है। ये सबसे बड़ा वो दावा है स्वाति, देखिए ये सबसे बड़ा वो दावा है कि वजूखाने की तरफ नंदी का मुंह है और मस्जिद में गर्भगृह का द्वार है, क्योंकि अभी जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसमें जो नंदी विराजमान है उनका मुख ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से है। उसके बाद दावा नंबर 7 की अगर बात करें तो मस्जिद में मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। और 8वें दावे की अगर बात करें तो मस्जिद के अंदर खंडित मूर्तियां भी पाई गई हैं। देखिए तो हिंदू पक्ष की तरफ से यह दावा है कि मस्जिद के अंदर खंडित मूर्तियां भी पाई गई हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि हिंदू पक्ष के इन तमाम दावों की सच्चाई का पता लगाने के लिए ही एएसआई सर्वे जो है वो यहां पर उसकी अनुमति दी गई है। बिल्कुल, चलिए और अब बात अंजू की करेंगे। अंजू को